फर्स्ट ईयर न्यू मैथ्स हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने पहले 3 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था। सबसे पहले हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है। हमें इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है और फिर इसके लिए एक ग्राफ भी बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है वो हम लिख देते हैं। वो हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर देखें जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है वो हमारे पास ए के लिए होती है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो ए हमारे पास 1 के इक्वल होगा, और एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो बी के इक्वल है। यहाँ पर एक्स के साथ है -4 तो बी हमारे पास हो जाएगा -4 के इक्वल, और उसके साथ ही सी हमारे पास लास्ट वाला कॉन्स्टेंट टर्म होती है वो हमारे पास हो जाएगा 4। ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। पहला पॉइंट होता है एच और दूसरा पॉइंट होता है के। एच का फॉर्मूला होता है -b/2a। यहाँ से देखें हम लिखते हैं माइनस, और b की जगह पर आ जाएगा -4/2 और a की जगह पर आ जाएगा 1। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 4 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से हमारे पास h का आंसर आ गया 2। उसके बाद हमें फाइंड करना होता है k का फॉर्मूला होता है c-b²/4a। c की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस b की वैल्यू हमारे पास है -4, तो b की जगह आ जाएगा -4 का स्क्वायर 4, और a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 4 -4 का स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा हो जाएगा 16। ठीक है, 4 1 ज़ा हमारे पास सॉरी ये जो ये फ्रैक्शन है ये इसके नीचे 16 के नीचे। ठीक है, 4 1 ज़ा यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि इस तरह हो गया 4 - 16/4। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ से इसके नीचे हम 1 खुद से लिख देते हैं, एलसीएम लेते हैं। 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 4, 4 को अंदर रखें 1 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, 4 × 4 होता है 16, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है हमारे पास 1, और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 16। 16 को 16 से माइनस करें, यहाँ पर आ जाएगा 0/4, यानी कि के का आंसर हमारे पास आ गया 0। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट बन गया जहाँ पर एच की वैल्यू है 2 और के की वैल्यू हमारे पास है 0। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद हमें इसकी फाइंड करनी होती है डोमेन एंड रेंज। अगर हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन हमारे पास हमेशा होती है क्वाड्रेटिक फंक्शन की -∞ टू +∞। उसके बाद बात करते हैं रेंज की। रेंज मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास जो है रेंज के इक्वल होती है। के की वैल्यू हमारे पास है 0, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होता है कि फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम है या मिनिमम है, उस हिसाब से हम रेंज को लिखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू देखें, ए हमारे पास है 1 के इक्वल। ठीक है, देखें ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और 1 क्या होता है 0 से ग्रेटर, और जब ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ जाए तो फंक्शन हमारे पास मिनिमम हो जाता है। फंक्शन हमारे पास मिनिमम है, एक्स जो होता है वो एज के इक्वल होता है, और एज की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 2, और के हमारे पास है 0। अब यहाँ से हम डिसाइड करेंगे हमें रेंज किस तरह लिखनी है। तो देखिए फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, मिनिमम हो गया। इसका मतलब जो 0 है ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, यानी के की जो वैल्यू है 0 ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है। बाकी जो सारी वैल्यूज़ आएंगी, आंसर्स आएंगे, वो इससे बड़े आएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्लोज्ड इंटरवल के अंदर 0, और 0 से अब हमें आगे जाना है क्योंकि 0 सबसे छोटा है, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है मिनिमम। 0 सबसे छोटा है और इसके आगे जाएंगे +∞ तक। ये हमारे पास इसकी रेंज होगी। उसके बाद इस क्वेश्चन को आपने रीराइट कर देना है। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया f(x) जो होता है वो y के इक्वल होता है। इसकी जगह हमने y लिख दिया x² - 4x + 4। सबसे पहले इस इक्वेशन में आप x को 0 पुट कर दें। जैसे ही आप x को 0 पुट करेंगे यहाँ से आ जाएगा y, और इस x की जगह आ जाएगा 0 का स्क्वायर -4, x की जगह आ जाएगा 0 + 4। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये भी 0 हो जाएगी वैल्यू, ये भी 0 हो जाएगी, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। यानी कि अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखें तो x की वैल्यू हमने ली थी 0 और हमारा आंसर आया है 4। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर बन गया। एक हमने एच और के वाला ऊपर फाइंड किया था, और एक हमारे पास ऑर्डर पेयर ये वाला आ गया। अब उसके बाद हमने जो है ना उसको 0 पुट करना है y को। ठीक है, तो दोबारा से यही इक्वेशन लिखते हैं, y = x² - 4x + 4। अब यहाँ पर आप y को 0 के इक्वल पुट कर दे तो यहाँ पर y की जगह आ जाएगा 0, x² - 4x + 4। तो इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं x² - 4x + 4 = 0। यहाँ से देखते हैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है -b + -b² - 4ac/2a।
यहाँ से देखें जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है वो हमारे पास ए होता है, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और एक्स के साथ जो वैल्यू है यानी कि -4 वो हमारे पास बी के इक्वल होगा, और सी हमारे पास इक्वल होगा 4 के। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई हैं। इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, माइनस बी की जगह पर आ जाएगा -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा -4 का स्क्वायर -4, और उसके बाद है ए, तो ए की जगह पर आ जाएगा 1 और सी की जगह पर आ जाएगा 4 ओवर 2, और ए की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस -4 का स्क्वायर ले माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 4 हो जाएगा 16, 4 4 हमारे पास हो जाएगा 16, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2 1 2। तो यहाँ से देखिए 4 प्लस माइनस 16 में से 16 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ओवर 2। तो यहाँ से देखिए 4 प्लस माइनस यहाँ से 0 ही आ जाएगा ओवर 2, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 4 प्लस 0 हो जाएगा 4 ओवर 2, 2 1 2 एंड 2 2 4। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया है एक्स के लिए 2 और वाई के लिए 0। यहाँ से देखिए यहाँ पर हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया। वैसे तो जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए अगर 3 पॉइंट्स हमारे पास आ जाते थे तो ये इनफ था, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी नहीं है। क्यों काफ़ी नहीं है? क्योंकि देखिए ये वाला पॉइंट भी हमारे पास आया 2 एंड 0, और जो हमने वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट फाइंड किया था वो भी हमारे पास 2 0 था, यानी 2 पॉइंट्स तो एक जैसे हो गए, इनको हम एक ही पॉइंट कंसीडर करेंगे। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0 4। ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट इज़ नॉट इनफ, तो हमें इसके फर्दर पॉइंट्स बनाने होंगे। यहाँ से अब हम अपनी मर्जी से इस क्वेश्चन को लिखेंगे और एक्स की वैल्यूज़ लेंगे, यानी एक्स की वैल्यू पहले हम ले लेते हैं 3, ताकि हमारे पास और मजीद पॉइंट्स आ जाएं, और फिर वाई का आंसर निकालते हैं। एक्स की जगह पर लिख दें आप 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स की जगह पर लिख दें 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9 -4 3 12 प्लस 4। इनको सॉल्व आउट करते हैं, 9 + 4 13 हो जाएगा, 13 में से 12 माइनस होगा तो 1 आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 पुट करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 1। फर्दर एक और पॉइंट ले लेते हैं, अब लेट करते हैं 4 पॉइंट ले लेते हैं, x = 4। तो ये क्वेश्चन रीराइट करते हैं, 4x + 4। यहाँ पर अब x की जगह पर आप 4 पुट कर दें, 4 का स्क्वायर -4, और यहाँ पर x की जगह पर आ जाएगा 4 + 4, 4 4 हो जाएगा 16 -4 4 16 + 4। यहाँ से 16 से 16 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आंसर आ गया 4। इसका मतलब x भी हमने 4 लिया था और y का आंसर भी क्या है 4। तो इस तरह से अब ये वाला पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक हमारे पास जो था वर्टेक्स पॉइंट था 2 0, और एक हमारे पास ये 0 4 वाला पॉइंट है। तो इन 4 पॉइंट्स को लेते हैं और ग्राफ बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ग्राफ बना लिए। पहला जो हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट था, एच और के की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास था 2 एंड 0, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 0। तो वाई तो वैसे ही 0 है, तो एक्स एक्सिस पर हम यहाँ पर 2 पर मार्क करेंगे। तो ये पहला हमारा वर्टेक्स पॉइंट है 2 एंड 0। इसको मेंशन भी कर दें तो अच्छा है, ताकि पता चले ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट था। उसके बाद सेकेंड नंबर पर हमारा पॉइंट आया था 0 एंड 4। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू तो 0 है लेकिन y की वैल्यू 4 है। तो y एक्सिस पर देखते हैं 4 यहाँ पर है, तो हमारे पास इसका ये वाला पॉइंट बनेगा। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट तो हमारे पास 2 0 आया था, जो हमने पहले से मार्क कर दिया है, ये दोबारा से रिपीट हुआ था। उसके बाद है 3 1, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। देखें 3 यहाँ पर है और 1 y की वैल्यू यहाँ पर है, तो 1 यहाँ से लेकर आए, यहाँ से 3, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद लास्ट है 4 4, यानी कि x की वैल्यू भी 4 और y की वैल्यू भी 4, तो यहाँ से लाइन लेकर आए और यहाँ से लाइन लेकर आए, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। तो देखें इस तरह से ये हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, इन सबको ज्वाइन कर दें, तो इस तरह से ये हमारे पास इसका फाइनल ग्राफ है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ax² + bx + c। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a के लिए होती है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो a हम कंसीडर करेंगे 1, और x के साथ जो वैल्यू होती है वो b के लिए होती है, तो यहाँ पर b हमारे पास हो जाएगा 2, और c हमारे पास हो जाएगा लास्ट वाली कांस्टेंट वैल्यू -8.3। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। उसके बाद हमें फाइंड करना होता है एच, और एच की वैल्यू होती है -b/2a। ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस, b की वैल्यू है 2, यहाँ पर 2 लिख दें, 2 और a की जगह आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जो है -2 एंड 2 1 हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा -1। तो h का आंसर आ गया -1। k का फॉर्मूला हमारे पास होता है c - b²/4a। तो यहाँ से c की वैल्यू लिखते हैं, c हमारे पास है -8.3 b²। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 का स्क्वायर,
यहाँ पर है 4 और a की जगह पर आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -8.3 -2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4 1 ज़ा 4। 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा -8.3 और माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पर 1 आएगा ना, 4 1 ज़ा 4 -1, तो -8.3 एंड -1 ये हो जाएगा -9.3। ये हमारे पास आंसर आ गया के लिए। उसके बाद हमें चेक करना होता है कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू देखते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 1 और 1 जो है वो 0 से ग्रेटर होता है, तो फंक्शन जो है हमारे पास मिनिमम होगा। फंक्शन हमारे पास मिनिमम होगा और जो एज का आंसर होता है वो x के इक्वल होता है। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एज और एज का आंसर हमारा आया था -1 एट k इज इक्वल टू k की वैल्यू आई थी -9.3। अब हमें इसकी डोमेन एंड रेंज लिखनी है। डोमेन आपको पता है हर क्वेश्चन में सिमिलर है, -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट तक। उसके बाद बात करते हैं रेंज की। तो हमने देखना होता है रेंज की वैल्यू हम k को देखकर लिखते हैं। k हमारे पास है -9.3, तो यहाँ पर उन्होंने कहा फंक्शन मिनिमम है, इसका मतलब -9.3 सबसे मिनिमम यानी छोटी वैल्यू है, बाकी सारे आंसर जो आएंगे वो इससे बड़े आएंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे -9.3 और इससे आगे की तरफ जाएंगे यानी +इन्फिनाइट की तरफ, क्योंकि -9.3 सबसे छोटा है। यहाँ पर याद रखना है क्लोज इंटरवल आएगा और ये +इन्फिनाइट तक जाएगा, यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा। तो ये हमारे पास हो गई है डोमेन एंड रेंज। अब यहाँ से देखें जो एज एंड के होते हैं ये हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर बनाते हैं। एज की वैल्यू हमारे पास है -1 और ये है -9.3। ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट होता है जो हम ग्राफ बनाते हुए यूज़ करेंगे, पहला पॉइंट है। उसके बाद ये जो फंक्शन गिवन था इसको रीराइट करते हैं। तो यहाँ से हमने इस फंक्शन को रीराइट कर लिया। एफ ऑफ एक्स जो होता है वो y के इक्वल होता है। यहाँ पर आ जाएगा y x² + 2x - 8.3। सबसे पहले हम x को जो है वो 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू x की जगह आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह आ जाएगा 0 - 8.3। तो यहाँ पर आ जाएगा y 0 + 2 0 0 - 8.3। तो y का आंसर हमारे पास क्या बना -8.3, यानी x हमने लिया 0 और y का आंसर आ गया -8.3। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर बन गया जो हम ग्राफ बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब हमने x को 0 पुट किया था इस इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन को रीराइट करें, y इज इक्वल टू x² + 2x - 8.3। अब यहाँ पर हम y को इक्वल पुट कर देते हैं 0 के, यहाँ पर y 0 आ जाएगा, x² + 2x - 8.3। इसको अरेंज करके लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x² + 2x - 8.3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम अब इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं ताकि हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकें, क्योंकि y हमने 0 लिया था, यहाँ से x आ जाए। -b + -b² -4ac/2a, ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ से आ जाएगा x। अब पहले तो यहाँ से देख लेते हैं ना इस इक्वेशन में से a क्या है, b क्या है और c क्या है। देखिए अगर हम बात करें a की, तो a हमारे पास यहाँ से होगा 1, क्योंकि x² के साथ कोई वैल्यू नहीं है। b हमारे पास होगा x के साथ जो कांस्टेंट है 2 और c हमारे पास हो जाएगा -8.3। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं a, b एंड c के लिए। तो अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, -b की जगह पर आ जाएगा 2 + यहाँ से आ जाएगा b का स्क्वायर, यानी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा -4 और a हमारे पास है 1 और c हमारे पास है -8.3। ठीक है, और ओवर में आ जाएगा 2 और a है तो a की जगह पर आ जाएगा 1। x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा -2 + -2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, यहाँ पर है माइनस और माइनस ही हो जाएगा प्लस। 4 को मल्टीप्लाई करें 8.3 के साथ, 4 × 8.3 का आंसर आता है 33.2। यहाँ पर इसको राइट कर देते हैं 33.2 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 + -4 को प्लस करेंगे 33 के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 37.2/2। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 + -37.2 का स्क्वायर रूट फाइंड करें। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आंसर आ रहा है 6.09, तो इसको राउंड ऑफ करके हम लिख देते हैं 6.1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6.1 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ से देखें x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा -2 + 6.1, यानी प्लस के साथ सेपरेट लिख देते हैं और फिर x को माइनस के साथ सेपरेट लिख देते हैं, -2 - 6.1/2। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 6.1 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.1/2 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -8.1/2। अब इनको डिवाइड करते हैं।
तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.05 एक्स के लिए इन दोनों को डिवाइड करने से, और इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा -4.05। तो ये हमारे पास इसके दो आंसर्स आ गए हैं, यानी कि अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 2.05 एक्स के लिए, और वाई आपको पता है हमने 0 लिया था। इसी तरह से यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू है -4.05 और वाई हमने लिया था 0। तो ये दो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास यहाँ से बन गए। तो यहाँ से हमने ग्राफ बना लिया। अब सबसे पहले वर्टेक्स पॉइंट बना लेते हैं जो एच और के का था। हमारे पास था -1 एंड -9.3। तो देखिए एक्स की वैल्यू है -1, यानी फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है ना, ये एक्स एक्सिस है, -1 ये है। अब बात करनी है -9.3 की। अब देखिए ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर 9.3 देखिए ये हमारे पास है -9 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे -9.3 होगा तकरीबन यहाँ पर, और यहाँ से हमने लेना है -1। तो यहाँ तक आएंगे और यहाँ से यहाँ पर, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y का पॉइंट है -8.3। अब x तो वैसे ही 0 है, तो y का पॉइंट देखते हैं -8.3, -8 से थोड़ा सा नीचे होगा तकरीबन यहाँ पर। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं, वो हमारे पास 2 पॉइंट्स है ये वाले। x है हमारे पास 2.05। अब x एक्सिस पर हमने लेना है 2.05। 2 यहाँ पर है तो 2.0 जो है तकरीबन हम इसको 2 पर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है -4.05, तो -4 इस साइड पर है तो इसको हम -4 के ऊपर ही कंसीडर करेंगे क्योंकि 4 के बाद 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, इन सबको ज्वाइन कर दें। तो इन चारों पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास ये पॉइंट बना, ये वर्टेक्स पॉइंट है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये -1 था और -9.3, और ये इसका फाइनल ग्राफ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट देखें। f ऑफ x इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इसको अरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, वो है -x स्क्वायर, उसके बाद x -x और लास्ट में 6 है तो वो प्लस में है। इसको अरेंज करके लिख दिया। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला लिखते हैं, वो हमारे पास होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ है माइनस, तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो a के लिए होती है, तो a हमारे पास हो जाएगा -1, b भी हमारे पास क्या हो जाएगा -1 और c हमारे पास हो जाएगा 6। उसके बाद हमें फाइंड करनी होती है h की वैल्यू। h का फॉर्मूला हमारे पास होता है -b/2a। इसमें पुट कर देते हैं, -b की वैल्यू है हमारे पास वो -1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा /2 और a की वैल्यू भी हमारे पास -1 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 1 जा 2 साथ में माइनस, तो यहाँ पर आगे 1/2 अगर इसको डिवाइड करें तो ये -0.5 बनेगा। उसके बाद k फाइंड करते हैं। k की वैल्यू हमारे पास होती है c - b²/4a। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। c की वैल्यू हमारे पास थी 6 माइनस, b की वैल्यू है -1, तो उसका -1 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और a भी हमारे पास क्या था -1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस और -1 का स्क्वायर जो है वो +1 हो जाता है और यहाँ से 4 1 हो जाएगा -4। यहाँ से देखिए ये हमारे पास है 6 माइनस माइनस हो जाएगा +1/4। इनका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 लिख देते हैं। 4 और 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 को अंदर रखें, 1 पर डिवाइड करें तो 4 आंसर आएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 4 6 जा 24। 4 को 4 से डिवाइड करें 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आता है। इनको माइनस करने से आंसर आ जाएगा 23 और ओवर में आ जाएगा 4। इनको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर पॉइंट में आ जाता है 5.75। तो ये हमारे पास आंसर आ गया के लिए। उसके बाद हमें फाइंड करना होता है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके लिए हमें ए की वैल्यू देखनी होती है। तो ए की वैल्यू देखें, ए हमारे पास इक्वल है -1 के, और -1 जो होता है वो 0 से स्मॉलर होता है, और जब a की वैल्यू 0 से स्मॉलर आ जाए तो फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम हो जाता है। तो फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम होगा और x जो है वो h के इक्वल होता है। h की वैल्यू थी -0.5 और k की वैल्यू है 5.75। उसके बाद बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की। डोमेन आपको पता है हमेशा जो है वो -∞ से +∞ ही होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज की वैल्यू लिखने के लिए हमें k की वैल्यू देखनी होती है। k की वैल्यू हमारे पास है 5.75 और यहाँ पर बात हो रही है मैक्सिमम की, यानी कि k हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है, बाकी जो आंसर्स आएंगे वो इससे छोटे आएंगे। मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे बड़ी, तो 5.75 सबसे बड़ी है। अब हमें इससे छोटी वैल्यूज़ लिखनी है और 5.75, तो छोटी वैल्यूज़ लिखने के लिए हम पीछे की तरफ जाएंगे, यानी कि -∞ की तरफ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं -∞ से और फिर सबसे बड़ी जो लास्ट में वैल्यू आएगी वो होगी 5.75 और यहाँ पर आएगा क्लोज्ड इंटरवल। तो ये हमारे पास इसकी रेंज है।
उसके बाद आपने इस फंक्शन को रीराइट कर लेना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल था माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स के। एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिख दें, यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स। सबसे पहले आप एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की जगह पर ज़ीरो का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा एक्स की जगह ज़ीरो प्लस सिक्स। ये दोनों ज़ीरो हो गए तो वाई का आंसर हमारे पास आ गया 6। तो इसको ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू 6 ज़ीरो और वाई की वैल्यू 6, ये पहला ऑर्डर पेयर बन गया। और उससे पहले जो ऑर्डर पेयर बना था जिसको हम वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं एच और के को मिलाकर, तो एच की वैल्यू थी -0.5, यहाँ पर लिख देते हैं। एच की वैल्यू आई थी -0.5 और के की यानी कि वाई के एक्सिस पर जो हम पॉइंट लेंगे वो है 5.75। एच और के का ये हमारे पास मेन पॉइंट होता है वर्टेक्स पॉइंट। सेकेंड पॉइंट फाइंड कर लिया है। अब इसी इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स। पहले हमने x को 0 लिखा था, अब हम y को 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर y 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स। इन सब वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर ले जाएं, एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस का हो जाएगा, x भी प्लस में हो जाएगा और 6 जो है वो माइनस में हो जाएगा, इस साइड पर आ जाएगा 0। यहाँ से हम मिड टर्म ब्रेक रूल यूज़ करते हैं, तो देखें यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा -6, यहाँ पर है x की जगह पर आप ऐसा लिख सकते हैं 3x माइनस 2x, क्योंकि 3x में से आप 2x माइनस करें तो अगेन x ही आता है। ठीक है, तो हमने x की जगह पर लिख दिया 3x माइनस 2x। इन दोनों वैल्यूज़ में से देखें x को बाहर निकाल लें, यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर रह जाएगा 3। इन दोनों वैल्यूज़ में से माइनस को बाहर निकाल लें और 2 से देखें दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 को बाहर निकाल लें। -2 बाहर चला गया, यहाँ पर रह जाएगा x और यहाँ से माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल लिखें, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा और 3 उस साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू है 2 और y हमने लिया था 0, यहाँ पर x की वैल्यू है -3 और y हमने लिया था 0। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट, इस तरह से 4 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं ऑर्डर पेयर। अब हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। इस तरह से हमने इसके लिए ग्राफ बना लिया है। सबसे पहला जो वर्टेक्स पॉइंट था वो लेते हैं। वर्टेक्स पॉइंट होता है h और k का जो आंसर आया होता है, h की वैल्यू है -0.5, ये हम x एक्सिस पर लेंगे, यानी ये x है और ये y है 5.75, तो ये दोनं लेते हैं। एक्स एक्सिस पर आपने लेना है -0.5, 1 और 0 के दरमियान में होगा -0.5 ये वाला पॉइंट, और वाई एक्सिस हमने लेना 5.75, तो वाई एक्सिस ये है, हमें चाहिए 5.75। देखिए 5 से ऊपर यहाँ पर बना देते हैं 6, सॉरी यहाँ से छोटा हो गया, आपने 6 लाजमी बना देना है। 5.75 देखिए 5 और 6 के दरमियान में होगा 5.5 और उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर होगा 5.7। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ से आप एक लाइन लेकर आएँ और यहाँ से 0.5 से, यहाँ से और यहाँ से, तो तकरीबन हमारे पास ये वाला पहला पॉइंट बनेगा जो हमारे पास कौन सा पॉइंट है, वर्टेक्स पॉइंट है। तो यहाँ पर इसका नाम भी मेंशन कर देना ताकि पता चले ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया था 0 और 6, यानी x तो 0 है, y एक्सिस पर आपने लेना है 6। तो देखें ये हमारे पास y एक्सिस है और 6 मैंने यहाँ पर बनाया था, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा, छोटा है तो आपने इसको बड़ा कर लेना, 7 तक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू है 2 और y तो वैसे ही 0 है, तो x की वैल्यू 2 पर लेते हैं। x की वैल्यू 2 ये है और उसके बाद x की वैल्यू आपने लेनी है -3, y वैसे ही 0 है, -3 यहाँ पर है। तो अब आप इसको इस तरह से मिलाएंगे, ये 6 पर एक पॉइंट है, यहाँ से इस तरह और यहाँ पर लेकर आएंगे, तो इस तरह से ये हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा और ये हमारे पास इसका वर्टेक्स पॉइंट है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।